मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा क्या? किस प्रयोजन से तुम उन्हें बुला रहे हो? तो तब कहा था कि केवल धनुष यज्ञ हमारे यहाँ है, धनुष यज्ञ के बहाने बुला करके लाओ। तो अब उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर भगवान कंस ने एक धनुष रखा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने 2 बार धनुष खंडन किया। 2 भगवान के ऐसे अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार, और दोनों अवतारों में भगवान ने धनुष तोड़ा। राम अवतार में भगवान ने भक्ति रूपी सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ा है, और कृष्ण अवतार में भगवान ने भक्ति रूपी पृथ्वी को बचाने के लिए धनुष तोड़ा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। तो धनुष का भगवान ने भंजन किया, और धनुष भंजन करके जब भगवान आगे बढ़े हैं तो कंस के राजभवन में एक हाथी रहता है, जिस हाथी का नाम है कुबलया पीड़ हाथी। इतना बलशाली हाथी है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, 100 हाथियों का बल इसके अंदर विराजमान है, इतना भयंकर यह हाथी। और जैसे ही कुबलया पीड़ नामक हाथी भगवान की तरफ छोड़ा, और भगवान ने मुष्टिस्क प्रहार करते ही उस हाथी का भी उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कंस ने जब सुना कि कुबलया पेड़ का वध हो गया तो कंस तो और भी भयभीत हो गया, डरने लगा कंस। अरे पहले तो हाथी इतना बलशाली होता है, एक ही हाथी, और लेकिन जहां पर 100 हाथी एक साथ हो जाए तो कितने बलशाली नहीं होंगे। लेकिन यह 100 हाथियों के बराबर के बल वाले इस हाथी का अगर इस कंस कृष्ण ने वध कर दिया है तो ये कृष्ण कोई साधारण नहीं हो सकता। कंस के ही राजभवन में, कंस के ही अनेक विद्याओं में निपुण है, इतने बलशाली भट हैं कि हस्तिस्वेग समाभावम् रूपमुष्टिस्थितो भवम् कर्माणां जायते यस्य कुतस्य कर्मता वयम्। हाथी के समान बलशाली 2 भट, 2 योद्धा, एक का नाम है चाणूर और एक का नाम है मुष्टिक। जब चाणूर और मुष्टिक को कंस ने आदेश दिया कि जाओ और जाकर के इनका वध कर दो, तो चाणूर और मुष्टिक के साथ भगवान का मल युद्ध हुआ। ऐसा भयंकर मल युद्ध हुआ, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ऐसा मल युद्ध न भूतो न भविष्यति। कई बार भगवान कन्हैया उस चाणूर मुष्टिक को पटकते हैं, कई बार यह चाणूर कन्हैया को पटक देता है। अरे भगवान को क्रोध आया और भगवान ने एक मुष्टिक जोर से प्रहार इस चाणूर पर किया तो इस चाणूर का वध हो गया। और दाऊ भैया से भगवान कहते हैं, भैया इस मुष्टिक का कल्याण तुम करो। और दाऊ भैया ने जो निकाला हल, और हल निकाल करके मुष्टिक के सर में उस हल का प्रहार किया तो मुष्टिक का भी भगवान ने कल्याण कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब चाणूर और मुष्टिक जैसे दोनों योद्धाओं का वध हो गया, अब तो कंस और भयभीत हो गया, कमरे में जाकर के बंद हो गया और भगवान उसी कमरे में प्रवेश हो गए। कंस को पकड़ने लगे, कंस कहता छोड़ो। भगवान कहते मामा जी, हम जिसको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जहां से हम किसी को पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। अरे तुमने इतने योद्धा बुलाए मुझे बुलाने के लिए, और जब हम तुम्हारे पास आए हैं तो तुम कह रहे हो कि छोड़ो। और कंस के केश पकड़ करके मध्य सभा में लाए हैं, और मध्य सभा में लाकर के कंस के वक्षस्थल पर भगवान ने जोर का मुष्टिक का प्रहार किया और कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस का भगवान ने उद्धार किया। कारागार में बंद माता पिता को और नाना सूरसेन जी को कारागार से मुक्त किया। माता ने अपने पुत्र को कंठ से लगाया। सूरसेन को जब कारागार से मुक्त किया तो दोबारा से ना मथुरा का राजा सूरसेन को बना दिया। इधर वसुदेव बाबा नंद बाबा से मिले हैं और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा
तेरे घर में जो लाला मेरे साथ रहे। नंद बाबा ने समझ गए, नंद बाबा ने कहा ठीक है महाराज, ये तुम्हारा ही पुत्र था, तो तुम्हारा पुत्र था तो तुम्हारा पुत्र को हम तुम्हें ही समर्पित करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये तो त्रैलोक के पुत्र हैं, त्रैलोक के पिता हैं। इससे जो जो रिश्ता बनाना चाहता है कन्हैया उसके साथ वह रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं मेरे से एक रिश्ता बनाओ। हम अगर पूजा करते हैं तो परमात्मा से एक रिश्ता होना चाहिए हमारा। जब हम रिश्ता बना करके भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। सब रिकॉर्ड हो रहा है। कोई सा भी एक रिश्ता बनाओ, पिता का रिश्ता बनाओ, माता का रिश्ता बनाओ, भाई का रिश्ता बनाओ, मित्र का रिश्ता बनाओ। जो जिस रिश्ते में भगवान को बांधना चाहते हैं भगवान उसी रिश्ते में बंध जाते हैं।